10 जन के ग्रुप में किसी एक ने भी तिलक लगाया हो या फिर कंठी पहनी हो तो उसको एक अलग भावना से देखा जाता है। इसके ऊपर आप युवाओं को एक छोटी सी 2 लाइन की एक टिप दीजिए। क्या तेरे पीछे मम्मी पापा है, तेरी शादी नहीं हुई है। कभी कभी तो उन्हें ये प्रॉब्लम होती होगी कि ये इतना अच्छा है, हम गंदे लोगों के बीच में ये कर क्या रहा है। शर्म तो उन पे आनी चाहिए। माथे पे तिलक लगाने वाले को क्या शर्म, गले में कंठी पहनने वाले को क्या शर्म। तो वो सब कौन है? रावण और रावण की खलमंडली। गले में कंठी पहले, हाथ में कलावा बांधे और मुख से भगवान के नाम की माला जपता रहे, वही विभीषण है। आप हमें अपने पैर क्यों नहीं छूने देते? अगर पाम छूने से मुक्ति हो जाए तो अभी छू लो सवा के। मैं चाहे नरक में चला जाऊं, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को नरक में ले जाने के लिए तैयार हूं, पर तुम सब मुक्त हो जाओ। पर तुमको क्यों छूने मेरे पैर? क्योंकि आप मेरे लिए भगवान जैसे। हमारे सबसे पहले भगवान कौन है? आपकी पूज्य माता जी। राधे राधे गुरु जी। राधे श्याम। मेरा एक प्रश्न है कि हम जब ऑफिस, कॉलेज, स्कूल कहाँ भी जाते हैं तो 10 जन के ग्रुप में किसी एक ने भी तिलक लगाया हो या फिर कंठी पहनी हो तो उसको एक अलग भावना से देखा जाता है। उसको हमेशा एक पहले तो बाबा जी बनेगा, ये तो स्कूल में क्यों आ रहा है, तो बाबा जी बनेगा, नौकरी क्यों करे तो बाबा जी बनेगा, जा जंगलों में जा, इधर जा उधर जा। तो इसके ऊपर आप युवाओं को एक छोटी सी 2 लाइन की एक टिप दीजिए कि ऐसा करना उन लोग के लिए कैसा लगेगा कि जो हम सुनते हमको अलग बहुत दुख लगता है। गुरुजी 4 लोग हमको बोलते हैं अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्या तेरे पीछे मम्मी पापा है, तेरी शादी नहीं हुई है, तू कैसा करेगा आगे, आगे तेरे मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, तू कैसे, तू चला जाएगा जंगल में तो मेरे मम्मी पापा को कौन ख्याल रखेगा। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, तो उसके लिए आप कुछ कीजिए। नहीं, वो पहली बात बताओ। जब हम वहाँ एक कंठी माला पहन के जाते हैं तो लोग कैसी नज़र से देखते हैं? एकदम अलग ही नज़र से देखते हैं। कौन सी नज़र है वो? अभी वो बता नहीं सकते गुरुजी। बताना, मैं तभी तो तुझे आंसर दूंगा। एकदम अलग ही देते थे कि कौन आ गया ये सब, हम इतने एकदम डिसेंट लोग हैं, हम लोग कोट वोट पहन के घूमे और ऐसा। सुनो ना, तुम्हें इस नज़र से तो नहीं देखा जाता होगा कि बहुत गंदा इंसान है। नहीं नहीं, ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तुम तिलक लगा कर कंठी धारण करके जाते हो तो तुम्हें गंदी नज़र से नहीं देखा जाता होगा। कभी कभी तो उन्हें ये प्रॉब्लम होती होगी कि ये इतना अच्छा है, हम गंदे लोगों के बीच में ये कर क्या रहा है। तो जब उन्हें शर्म आ रही है अपने आप पे तुम्हें देख के, तो तुम्हें तो फिर नहीं सोचना चाहिए, सोचना तो उनको चाहिए। सोचनी है तो वो हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम खराब किया। सोचनी है तो वो हैं जिन्होंने अपने माँ बाप के सम्मान का आदर नहीं किया, उनका ध्यान नहीं रखा। सोचनी है तो वो लोग हैं जिन्होंने स्मोक किया। सोचनी है वो लोग हैं जिन्होंने ड्रिंक किया। सोचनी है वो लोग हैं कि विद्या के मंदिर को लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ घूमते हुए उन्होंने दूषित किया। सोचनी है वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अय्याशी पर ध्यान दिया। शर्म तो उन पे आनी चाहिए। माथे पे तिलक लगाने वाले को क्या शर्म, गले में कंठी पहनने वाले को क्या शर्म, हाथ में कलावा बांधने वाले को क्या शर्म, अपने जीवन में भगवान का भजन करने वाले को क्या शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आनी चाहिए उनको जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेजों में जाके माँ बाप का नाम डुबाया है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने अपने चरित्र को नष्ट किया है स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके। शर्म आनी चाहिए उन्होंने परमात्मा के दिए हुए सुंदर जीवन को, अच्छे तन को उन्होंने मांस और मदिरा खा पी के बर्बाद किया है। तो शर्म तो उनको आनी चाहिए, सोचना तो उनको चाहिए। तुम क्यों सोचते हो? तुम्हें तो प्राउड करना चाहिए अपने आप कि हे ईश्वर, तुमने मेरे ऊपर क्या कृपा की है कि इन खल मंडली के भीतर भी, खल मंडली के तुम ये समझो कि तुम लंका में विभीषण हो। तुम कौन हो? जब जो लोग स्कूल में, कॉलेज में तिलक लगा के जाएं और वहां राक्षस तुम्हें खड़े मिले, बैठे मिले, तो तुमको एक प्रसंग याद करना चाहिए। भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा था, खल मंडली बसौ दिन राती, सखा धर्म निभई की भांति। अरे तुम तो खलों की मंडली में वास करते हो, तुम्हारा धर्म कैसे निभाते होगे तुम? तो जैसे रावण के रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था, फिर भी भक्त विभीषण निभाता रहा, मन से जपता सदा राम का नाम था, मन से जपता सदा राम का नाम था। तो वो सब कौन है? रावण और रावण की खलमंडली। और जो माथे पे तिलक लगाए, गले में कंठी पहले, हाथ में कलावा बांधे और मुख से भगवान के नाम की माला जपता रहे, वही विभीषण है। तो गजब है उन विभीषणों का
जो स्कूल कॉलेज इन लंका में रहकर भी वो भगवान का भजन करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर, आई एम प्राउड ऑफ यू। गुड लक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे भैया जी। मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि आप हमें अपने पैर क्यों नहीं छूने देते? हाँ, तुम्हें क्यों छूने पैर? क्योंकि मैंने आपको देखा है, हैं? किसी को आप छूने नहीं देते। नहीं, मैं नहीं छूने देता, ये मेरा अपना मत है, पर तुमको क्यों छूने मेरे पैर? क्योंकि आप मेरे लिए भगवान जैसे। अरे सो स्वीट यू आर, बहुत प्यारे हो। इंसान कभी भगवान नहीं होता, हम तो आप ही की तरह एक साधारण मानव हैं। आपके भगवान जो सबसे प्यारे भगवान आप ही के साथ रहते हैं, पूछो कौन? गोपाल जी। नहीं, गोपाल जी तो नहीं, पीछे गोपाल जी। पूछो सबसे नहीं पहला बना। भगवान कौन है? माता पिता। पूछो हमसे, कौन है? और ढंग से पूछो। कौन है? देख कैसे पूछ रहे हो। बोले आप हमको ये बताइए कि हमारे सबसे पहले भगवान कौन है? हमारे सबसे पहले भगवान कौन है? आपकी पूज्य माता जी। प्रत्येक बच्चे को सबसे पहले सुबह उठते ही अपने माता जी के चरण छूने चाहिए, अपने पिताजी के पांव छूने चाहिए, अपने दादी दादा के पांव छूने चाहिए। उनके चरण छूने से सभी का आशीर्वाद मिलता है। मैं अपने पैर क्यों नहीं छुआता, ये चर्चा का विषय है, स्पेशली शिष्यों में। हमारे शिष्य बहुत टेंशन में रहते कि कई लोग तो कहते गुरु जी जब तक आपके पांव नहीं छुएंगे तब तक तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। अच्छा जी, मन में श्रद्धा न हो, मन में प्रेम न हो, मन में विश्वास न हो, मन में समर्पण न हो, सिर्फ पांव छूने से मुक्ति हो जाएगी? बताइए। अगर पांव छूने से मुक्ति हो जाए तो अभी चूलो सभा के, मैं चाहे नरक में चला जाऊं, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को नरक में ले जाने के लिए तैयार हूं, पर तुम सब मुक्त हो जाओ। मैं अभी छुपा लूंगा सबसे। लेकिन क्या पैर छूने से हमें मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति मिलेगी गुरु के वाक्यों का पालन करने से। जब हम उनमें श्रद्धा रखेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, उस मंत्र को जपेंगे, उन्होंने जो कह दिया है वही मेरे लिए आखिरी शब्द है, जब इतना विश्वास हमारे मन में हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समस्या यह है माला में मन नहीं है, गोपाल जी की पूजा में, प्रिया कांजू की पूजा में मन नहीं है, गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है। अब पाम छूलो और मुक्त हो जाओ। ये बात तो मैंने इन लोगों के लिए बता दी जो शिष्य हैं, जो चाहते हैं कि पैर छू लें। क्यों नहीं छुवाते गुरुजी हमारे अपने पाम? हमारी मुक्ति रोक रहे हैं। गुरुजी मुक्ति नहीं रोक रहे हैं, गुरुजी तो मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। आप उस पर चलो तो। दूसरी बात, मैं पैर क्यों नहीं छुपाता, उसके कई रीजन हैं, बहुत सारे रीजन हैं, और मैंने वो बहुत सारे एक्सपीरियंस किए अपनी लाइफ में जो मैं यहां शेयर भी नहीं कर सकता। पैरों में ही एक्सपीरियंस किया है वो मैंने, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पर इतना कहूँगा कि मैं ये प्रेरित जरूर करता हूँ कि आपको गोपाल जी के, प्रिया कांजू के चरणों से प्रेम हो जाए। अगर उनसे प्रेम हो गया तो मेरा कार्य सिद्ध हो गया, गुरु का कार्य सिद्ध हो गया। तो इसलिए मेरे पैर इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं एक ना तुच्छ प्राणी, कुछ भी जानता नहीं, न जानाम योगम जपम नैव पूजा, कुछ भी तो मुझे आता नहीं। पर फिर भी आपको प्रेरित करता हूँ कि आप भगवान का भजन कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, यही गुरु भक्ति कीजिए और इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। राधे श्याम।